हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है। पुस्तक जलन हाथ दे चली गजई निरकाज, रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उदयति जी में। कथन है, आपको बताना है किसका कथन है ये। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी हुमायूं रासो। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 2। पृथ्वीराज रासो के संबंध में असंगत कथन है, बताना आपको कि कौन सही नहीं है। ऑप्शन है पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। ऑप्शन बी पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। ऑप्शन सी शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर के कारण हुसैन शाह उसकी प्रेमिका का आश्रय देना था। डी जननायक ने हिंदी में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य लिखा। तो कौन सा संगत है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इन्होंने जो जननायक ने हिंदी में नहीं लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था। तो ये यहाँ पे कथन गलत होगा। प्रश्न संख्या 3। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा बिल्कुल बेठिकाने की है। कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो किसका कथन है? तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वो पृथ्वीराज रासो के संबंध में लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ये ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। तो ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है। तो पृथ्वीराज रासो, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4। नानूराम भट्ट के अनुसार चंद्र के कितने लड़के थे? 2, 3, 4 और 5। तो नानूराम जो है वो जब इनके खोज करते हैं तो उनमें उनको पता चलता है, एक वंशावली मिलती है जिनके अनुसार वो चंद्र के 4 लड़के को जिक्र करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 5। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्र के पुत्र बताए गए, वहाँ नानूराम के अनुसार बताए गए हैं, जबकि यहाँ पे ऐसे कितने माने गए हैं जो कि सूरदास के सुरसरावली में बताई गई है। तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। 10 माने गए। प्रश्न संख्या 6। सूरदास की किस रचना में चंद्र के पुत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है कि सूरदास की किस रचना में उनके पुत्रों का नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है सूरसागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सुरसरावली, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास ने चंद्र के 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 7। मानु कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल वेद शशि ता समीप अमृत रस पीनिए। कथन है, आपको बताना है किसका कथन है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हुमायूं रासो और परमाल रासो। यहाँ परमाल रासो 2 बार आ गया है। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो मानु कला ससभान कला 1600 बनिए, ये जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज रासो का कथन है। प्रश्न संख्या 8। कुटिल के सुदेश पो परिचयत पिक सद, कमल गंध वय संद हंस गति चलित मंद मंद में किसकी सुंदरता की बात की गई है आपको बताना है। ऑप्शन है पद्मावती, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी चंद्रवती, ऑप्शन डी मुक्तावती। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये एक वय संधि की तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए से ही होगा, पद्मावती की सुंदरता की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 9। भट्ट केदार और मधुकर कवि की रचना है, आपको बताना है कि कौन सी रचना है भट्ट केदार और मधुकर कवि के, क्रमशः बताना है। ऑप्शन है पद्मावती, परमाल रासो, ऑप्शन बी हुमायूं रासो, बिसलदेव रासो,
ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, जयचंद्र प्रकाश और जयचंद्र चंद्रिका। जो भट्ट केदार है उनका जो है जयचंद्र प्रकाश है, और जो मधुकर कवि है उनकी जो रचना है जय मयंक जस चंद्रिका है। प्रश्न संख्या 10, दयाल दास की रचना है। ऑप्शन ए सहेली, बी नैन्सी, ऑप्शन सी राठौर ख्यात, ऑप्शन डी पांच ख्याल। तो दयाल दास की रचना जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, राठौर ख्यात। राठौर ख्यात में ही भट्ट केदार और मधुकर कवि की रचनाएं देखने को मिलती है। ये ग्रंथ जो है पूरा नहीं मिलता है, तो दयाल दास की रचना राठौर ख्यात में ही इनका जिक्र मिलता है, मधुकर कवि और भट्ट केदार की। प्रश्न संख्या 11, आला खंड के विषय में असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा असंगत है आला खंड के विषय में। ऑप्शन ए, दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन है। बी, बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। सी, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह किया। डी, ये फागुन में गाया जाता है। तो कौन सा संगत है आपका बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये जो गीत है वो फागुन में नहीं, वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 बरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये कथन किसकी है। ऑप्शन ए दयाल दास, ऑप्शन बी नरपति, ऑप्शन सी दलपति, ऑप्शन डी जगनिक। तो ये प्रसिद्ध कथन है जगनिक का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। 12 बरिस ले कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए और आगे जीवन को धिक्कार। ये परमार दासों की पंक्ति है जो कि जगनिक द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13, रणमल छंद का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको बताना है कि रणमल छंद जो है ग्रंथ, इसका प्रकाशन कब हुआ, और ये भी बता दी कि रचना किसकी है। ऑप्शन ए संवत 1354, ऑप्शन बी संवत 1454, ऑप्शन सी 1352, ऑप्शन डी संवत 1452। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1454 संवत। और किसकी रचना है। तो ये जो रचना है वो श्रीधर की है। किसकी है, श्रीधर की। प्रश्न संख्या 14, पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले को व्यवहार योग्य समझी जाती थी। किस प्रकरण से लिया गया ये कथन आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीर गाथा आदिकाल जो कि वीर गाथा नाम देते हैं, तो वीर गाथा को उन्होंने 4 अलग अलग खंडों में लिखा है। जो इसमें पहला सामान्य परिचय है, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा वीर गाथा काल और चौथा फुटकल काव्य। तो आपको बताना है कि कथन किस भाग से लिया गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो ये जो कथन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, फुटकल काव्य से लिया गया है। ठीक, जब आप रामचंद्र शुक्ल की फुटकल काव्य वीर गाथा के अंदर पढ़ेंगे तो पहला ही पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, अमीर खुसरो के विषय में गलत कथन है। आपको बताना है कि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसे बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए, इन्होंने गियासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। ऑप्शन बी, ये अरबी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। सी, इसमें उक्ति विचित्र की प्रधानता थी। डी, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध थी। तो कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये जो है अरबी के प्रसिद्ध कवि नहीं थे, ये किसके थे, फारसी के थे। तो जो एग्जामिनर है छोटी छोटी गलतियाँ
शब्द को चेंज कर देते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि मतलब सब सही है। इस प्रकार इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेश थे। कथन है, किसका कथन है? तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, अमीर खुसरो की पंक्तियां नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी पंक्तियां अमीर खुसरो का नहीं है। मोरा जोबना नवलेला भयो है गुलाल, कैसे गर दिन कस मोरी मार। बी चाम मास वाक्य नहीं नेक, हार हार में वाक्य छेद। सी उज्जवल वरण अधीर तन, एक चित दो ध्यान। डी एक चित हमें चितावे जस जोगी चित जोग। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है वो अमीर खुसरो की नहीं है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार डैश की पदावली पर भी। यहाँ पर बताना आपको क्या आएगा। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी के गोरखनाथ, ऑप्शन डी सरहप्पा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे विद्यापति आएंगे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ठीक। प्रश्न संख्या 19, विद्यापति के विषय में असंगत कथन है, आपको बताना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। बी विद्यापति शिव सेव धर्म से संबंधित है। सी विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान से। डी विद्यापति ने कृतिलता मैथिली में लिखा। इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उन्होंने कृतिलता मैथिली में नहीं लिखा, किस में लिखा था? अपभ्रंश में लिखा था। ठीक है। जबकि मैथिली में क्या लिखा था? उन्होंने अपनी पदावली लिखी थी। आज के लिए इतना ही। आज हमारा आदिकाल खत्म हुआ, कल से हम भक्ति काल करेंगे। धन्यवाद।